बंधुओं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास पंजाब प्रांत की तरफ से जी धन्यवाद। थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਣੀ नहीं है ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ करना पुरानी शॉप। मैं डॉक्टर संजय चौहान शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास पंजाब के सह संयोजक की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस विषय को लेकर हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारे बीच हमारे और भी अधिकारी हैं। हमारे दाहिने तरफ डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी जो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय पर्यावरण के सह संयोजक की जिम्मेदारी है। बाई तरफ डॉक्टर आशीष अरोड़ा जी जो पंजाब में वैदिक गणित के संयोजक की जिम्मेदारी है। उसके बगल में डॉक्टर अपने साहिल महाजन जी जो प्रचार प्रसार पंजाब का देखते हैं। उसके बाद विक्रम शर्मा जी हैं जो अमृतसर केंद्र के संयोजक की जिम्मेदारी है। आज जो मूल विषय था कि जो महाकुंभ में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की तरफ से 1 महीने का जो कार्यक्रम था 10 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक, वहाँ न्यास की क्या गतिविधियां रही, उन्होंने क्या कुछ अलग अलग विंग में किया, उस विषय पर आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं इसके लिए डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी से आग्रह करूंगा कि कुछ और उसके बारे में ब्रीफली बताएं। डॉक्टर चंद्र प्रकाश। नाम है आपका और क्या करते हैं? मेरा नाम डॉक्टर चंद्र प्रकाश है। जैसा संजय जी ने कहा, मैं पर्यावरण विषय का राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास। हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको न्यास के बारे में जानकारी दे देता हूँ। हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है वो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास करके इसका नाम है। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी और इनिशियली ये शिक्षा बचाओ आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। इसमें ज़्यादातर लोग शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं या जो बड़े पदों पर है शिक्षक संस्थानों में, जैसे वाइस चांसलर हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो सभी इसके सदस्य हैं। इसका मूल उद्देश्य शिक्षा में बदलाव को लेके काम करना है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आज के जो शिक्षा का सिनेरियो है उससे जो जो हमें शिक्षा से मिलना चाहिए वैसा हम लोग आउटकम नहीं ले पा रहे, ठीक है ना। शिक्षा उस तरीके से हम लोगों को वो सारी चीज़ें नहीं दे पा रही। तो क्या कारण है कि उन मूलभूत कारणों पे हम लोग चिंतन मंथन करते हैं और उसमें सरकार के साथ मिलके और शिक्षण संस्थानों के साथ मिलके हम लोग कार्य करते हैं। ये इसकी शुरुआत जैसे मैंने आपको कहा 2004 में मई में शिक्षा बचाओ आंदोलन के रूप में हुई। उस समय ये हुआ था कि जब हम लोगों ने शिक्षा के ऊपर काम करना शुरू किया तो देखा कि बहुत सारी हमारी जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं, 10वीं की है, 12वीं की है या BA की है, उसमें बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी, बहुत सारे ऐसे तथ्य थे जिसमें इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के रखा गया था और वो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर धर्म को टारगेट कर रही थी। तो जब ये बात हम लोगों ने अपने सरकार के सामने रखी तो सरकार की तरफ से कोई ऐसा विषय ठीक तरह से लिया नहीं गया। फिर हम लोगों ने कुल 12 केसेस उस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लगाए और सभी का निर्णय हमारे पक्ष में आया। फिर हमारी इन्हीं कोर्ट के निर्णयों की वजह से पाठ्यक्रम में चेंज हुआ और उस तरह से ये जो शिक्षा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था, इसको फिर हम लोगों ने, क्योंकि हम जैसा काम कर रहे थे ऐसा काम पूरे भारत में और भी लोग कर रहे थे, तो सभी को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए जो शिक्षा बचाओ आंदोलन था उसको हम लोग शिक्षा संस्कृति का न्यास के रूप में हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया। हाँ जी, मैं डॉक्टर आशीष अरोड़ा और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास में पंजाब प्रांत में मैं वैदिक गणित का काम देखता हूँ, वैदिक गणित के प्रचार प्रसार का। वैसे तो चंद्र प्रकाश जी ने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इस विषय को ले लिया। जो जितने भी आपके प्रश्न आ रहे थे उसमें न्यास का ये मानना है कि जो भी हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, अगर हम समाज को बदलना चाहते हैं तो हम शिक्षा को बदलें। हमारे कुछ ध्येय वाक्य है, समाज को बदलना है तो शिक्षा को बदलें। और दूसरा हमारा ध्येय वाक्य है कि समस्याएं बहुत सारी हैं, एक नहीं है, जैसे आपने भी गिनाई बहुत सारी समस्याएं हैं, तो हम समस्याओं की चर्चा ना करें, समाधान की चर्चा करें। जब भी हम बैठे तो हम समाधान की चर्चा करें और हर क्षेत्र में आज समाधान की ज़रूरत है। बहुत सारे क्षेत्रों में शिक्षा एक बहुत बड़ा एक जरिया है बदलाव लाने का, परिवर्तन लाने का। तो इसलिए शिक्षा को बदलना ज़रूरी है।
तो हम पर्टिकुलरली शिक्षा पे काम कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमारी जो शिक्षा है वो सिर्फ एक बंद कमरे तक सीमित रह गई है, और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी क्या लगता है, एक बच्चा स्कूल में गया और एक कक्षा में बैठ के उसने 4 लाइनें अंग्रेजी में बहुत अच्छी रटली सीख ली और वो कहीं बोल दी तो उनको लगता है वाह वाह बहुत अच्छी शिक्षा हो गई। तो शिक्षा का मतलब केवल एक बंद कमरे के अंदर कुछ रटा देना वो शिक्षा नहीं है। अब जितने भी समस्याएं आज समाज में खड़ी हो रही हैं उसके लिए शिक्षा के माध्यम से धीरे धीरे परिवर्तन आ सकता है।